तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं 10 जीबीसी सोशल साइंस। यहाँ पे हम देखने वाले हैं मैप फिलिंग, ठीक है, लर्निंग शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, उसे याद करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स देखने वाले हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको सिखाऊंगा हम लोग मैप फिलिंग किस तरह से करें कि हमारे मिस्टेक्स ना हो। तो फ्रेंड देखिए, हमारे पास मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है पहले से ही। क्वेश्चन पूछा था मैं कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है, नर्मदा रिवर का रूट्स बताओ, फिर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के बारे में बताना है और लॉन्गेस्ट रेलवे रूट बताने हैं हमारे पास 2 स्टॉप के साथ में। ठीक है, तो सबको आपको पता चाहिए सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रूट कौन सा है हमारे पास, वो जाता है हमारा डिब्रूगढ़ से होते हुए कन्याकुमारी तक। ठीक है, तो मैं से इस तरह से लाइन दिखानी होगी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। इसमें चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है हमारे पास, विवेक एक्सप्रेस। अब मुझे 2 स्टॉप दिखा दिया, एक स्टॉप दिखा दिया यहाँ पे पटना दिखा दिया और एक दिखा दिया बेंगलुरु। आपको क्या करना फ्रेंड, रेलवे रूट्स में ऐसे ही लाइन खींचनी होगी, इसमें कटिंग का सिंबल डालना होगा। फिर हमारे देखो नर्मदा कान्हा की बात करें तो कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे आता है, एमपी में आता है। आपको दिख पता होना चाहिए कि एमपी कहाँ पे होता है, अपने इंडिया के बीचों बीच है। आप यहाँ से कर सकते हो, हल्का सा ऊपर लोगे तो भी चलेगा, नीचे लोगे तो भी चलेगा, बट ज़्यादा ऊपर ले लोगे तो ये नहीं चलने वाला, यहाँ भी चलने वाला नहीं, क्योंकि सबको पता है कि एमपी का इतना ही रेंज हो सकता है। ठीक है, हल्का सा अगर वो गलती से यूपी में चला जाता है उतना चलेगा आपके लिए। ठीक है, तो आपका ये एमपी यहाँ शो करना है आपको। नर्मदा रिवर हमारी एमपी से निकलती है और कहाँ जाती है, लास्ट में गुजरात में इंटर करती है। तो हमें से डबल लाइन शो करना होता है रिवर को, रिवर डबल लाइन से शो करनी है। रेलवे रूट्स में हमें क्या करना है, जैसे डैश सिंबल मारना है। बाकी को अपने मन से आप सिंबल दे सकते हो, ठीक है, और आपको सिंबल देना ही है। बाजू में फिर साइड में आपको यहाँ पे ऐसे बॉक्स के फॉर्म में इन सारी वैल्यूज़ को लिख लेना है। बॉक्स के फॉर्म में यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज़ लिखी हुई है, तो अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, और नाम पर लिखने की कोशिश कीजिएगा। सिंबल आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर वही कोई बोलता है कि डैम के बारे में बताओ, तो डैम हमारा रिवर के ऊपर ऐसे लाइन खींचा हुआ ड्रॉ होता है। ठीक है, वो भी आप सिंबल यहाँ दे सकते हो, लाइन के ऊपर डैम। ओके फ्रेंड, तो इस तरह से आप मैप फिलिंग कर सकते हो। ठीक है, आपको मेन खास क्या देखना है कि आपका जो स्टेट हो सही बने, रिवर का डबल लाइन और रेलवे का ऐसा डैश किया हुआ और डैम रिवर के ऊपर डैश किया हुआ। बाकी अपने मन से कोई भी सिंबल आप दे सकते हो। ठीक है, और आपको मैक्सिमम ट्राई करना है कि आपका स्टेट सही से हो। साथ में आपको 7 सिस्टर से ओनली फॉर असमा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको 7 सिस्टर का नाम अगर नहीं याद है तो भी आप इतने सारे नाम को अच्छे से कवर रखो। ठीक है, इसमें अभी हमारा एक अलग पार्ट भी बन चुका है, लद्दाख वर्सेज जम्मू कश्मीर। यहाँ पे लद्दाख हमारा अलग हो गया है और जम्मू कश्मीर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश भी है। तो सारे आपको स्टेट के नाम यहाँ पता होने चाहिए। ठीक है, तभी आप इसे फिलअप कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। हमारे पास हमने चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चंस लिए हुए हैं। यहाँ जो पूछता है कि एल्यूवल सॉइल कहाँ पे, ब्लैक सॉइल कहाँ पे। ठीक है, हमारे 8 सॉइल के बारे में लिखे हुए हैं। तो आपको देखो फ्रेंड, इसमें मैं कुछ ईजिली करके दिखा हुआ है कि आपको देखो, हमें अगर कॉमन नेम में चॉइस किया तो क्या हुआ, हमारे पास एल्यूवल ब्लैक के लिए गुजरात मिल गया है। ठीक है, उड़ीसा में हमारे पास मिल रहा है रेड लेटेलाइट सॉइल और मेर्सी सॉइल। ठीक है, और असम में मिल रहा है माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल। और आपको पता है कि भाई डिजर्ट सॉइल कहाँ मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा। तो इस तरह से हम इसके शॉर्ट में इसके नाम याद रख सकते हैं। यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 की बात करेंगे तो यहाँ बहुत सारे नेशनल पार्क्स होते हैं। ठीक है, इसमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने खाली उनको चॉइस किया हुआ है। इसमें आप खाली इतना याद रखो कि भाई मैक्सिमम जो हमारे पास गुजरात में जा रहे हैं, तो गुजरात वाले कौन कौन से हैं, एक तरह से वो नाम देख लेना। फिर हमारे असम वाले कौन से हैं, तमिलनाडु वाले मैंने यहाँ एक साथ में लिख दिए आपके। फिर हमारे पास जम्मू कश्मीर का डाचीग्राम, कोबाट हमारे पास उत्तराखंड में आता है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में, इतुरगाम रमन गाना में, फिर कान्हा नेशनल पार्क एमपी में, फिर बंदीपुर केरला में, जैसर राजस्थान में और राजगीर झारखंड में। ये हमारे टॉप हैं जिनका मैक्सिमम पूछा जाएगा, ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अपने पास बहुत सारे दिए हैं बट हमें मैक्सिमम ये याद रखने हैं। ठीक है फ्रेंड, चैप्टर नंबर 10 की बात करेंगे तो 10 में भी हमारे बहुत सारे हैं। बट यहाँ फ्रेंड आपके लिए मैं ईजी क्या कर दिया हूँ कि आपको खाली देखना है कि राइस के लिए हमें वेस्ट बंगाल करना है। और देखो, ये तो करना ही कि राइस में मैक्सिमम वेस्ट बंगाल में मिलता है और वीट हमें पंजाब मिलता है, पता ही है हमारे पास। बाकी देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जितने भी हमारे ऑयली वाले हैं सब में गुजरात इंटर कर गया, दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक गुजरात में। ओके, और हमारे उत्तर प्रदेश में आ रहा है मेज, पल्स और शुगर कैन, मतलब मकई पे दाल, और शुगर कैन मतलब गन्ना, ये उत्तर प्रदेश में जा रहा है। फिर कर्नाटक में आ रहा है कोकोनट, रबड़, कॉफ़ी और कोको। फिर वेस्ट बंगाल में हमने जूट और टी। इस तरह से हमारे नाम इजी हो गए हैं। फ्रेंड स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट टाइम क्या हो कि इसे आप खुद से पढ़ सको। ठीक है फ्रेंड, चैप्टर नंबर जो 11 है, 11 में इतने से हो जाता है। ठीक है, इसमें भी देखो मैंने आपको कुछ ईजी कर दिया गया है कि हमारे इसमें मैक्सिमम क्या पूछता है कि भाई वो डैम का रिवर्स होगा तो अपने चैप्टर नंबर 14 से भी आ सकता है, और रिवर के नाम के हिसाब से शो करने बोलेगा। ठीक है, डैम का नाम दिया होगा, कौन से स्टेट को उससे प्रॉफिटेबल होता है, तो आपको प्रॉफिटेबल स्टेट पर ज़्यादा फोकस करना होगा। ठीक है, इसमें देखो हमारे पास भाखड़ा नागल कहाँ पे है, पंजाब में आता है। ठीक है, और ध्यान देना इसमें जो फर्स्ट नेम दिया होता है वही उस डैम का स्टेट भी होता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे सबसे फर्स्ट नाम दे रखा है हमारे पास यहाँ फर्स्ट नाम दे रखा है। ओके, देखिए हमारे पास फर्स्ट नाम यहाँ पंजाब दे रखा है, तो इसका स्टेट पंजाब है।
कोसी का बिहार है, फिर दामोदर का झारखंड है, सॉरी मतलब दामोदर वैली का। फिर हमारे पास उड़ीसा का, हमारे पास उड़ीसा में कौन सा हीराकुंड है। तो आपका जो फर्स्ट नाम है हमारा उसका स्टेट होता है, तो इसके फर्स्ट नेम के हिसाब से इसको आप याद रख लीजिए कि भाई भाखड़ा नागल पंजाब, कोसी बिहार, दामोदर वैली झारखंड, हीराकुंड उड़ीसा, फिर चंबल वैली मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर नागार्जुन सागर हमारे पास वो भी कहाँ पे आता है, आंध्र प्रदेश में। फिर एक कृष्णा नगर अपने याद करें, ठीक है फ्रेंड। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट बना हुआ है। दूसरा चैप्टर नंबर 12 की बात करते हैं, तो 12 का भी मैंने थोड़ा ईजी कर दिया है। आपको दिख रहा होगा जितने भी एनर्जी फॉर्म हैं सबके सब गुजरात में हैं, और मैक्सिमम हमारे पास झारखंड जा रहे हैं, खाली 2 को छोड़ करके, लेड और लाइमस्टोन को छोड़ करके बाकी सब झारखंड में, और मैंगनीज को खाली मध्य प्रदेश में डाला हुआ है, ठीक है, एम से डाला हुआ है, ठीक है फ्रेंड। 12 का ऐसा हो गया। 13 की बात करेंगे, 13 हमारे पास था इंडस्ट्रीज़ के बारे में दिया था, तो इसको भी मैंने ईजी कर दिया गया। आप इधर अगर इस साइड के सब नाम देखोगे, इस साइड नाम देखोगे, इसमें क्या दिख रहा है अपने को, 3 में यहाँ वेस्ट बंगाल चल रहा है, फिर यहाँ से गुजरात गया, ठीक है। और हमारा फिर कॉटन टेक्सटाइल के लिए मुंबई और अहमदाबाद, ठीक है, दोनों हमारे टॉप में आते हैं। इसके अलावा देखो हमारे पास बेंगलुरु बहुत टॉप चल रहा है। देखो बेंगलुरु में हमारा पैसेंजर कोच बेंगलुरु में बनता है, ठीक है। फिर हमारे बात करेंगे तो उलेन में, तो उलेन में भी बेंगलुरु चल रहा है, ठीक है। इसमें हमें क्या करता है, मैक्सिमम आपको ना स्टेट के नाम से बोल देगा कि भाई इसका उलेन का एक स्टॉपेज बीकानेर शो करो, तो बीकानेर कहाँ पे होना चाहिए, राजस्थान में होना चाहिए। फिर बेंगलुरु कहाँ पे होगा, कर्नाटक में होगा। हेलीकॉप्टर के लिए भी कौन हमारे पास, बेंगलुरु कर्नाटक में है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी बेंगलुरु है, ठीक है। शिप बिल्डिंग विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आती है, ठीक है। और हमारे प्लास्टिक के लिए दिल्ली, बाकी कॉपर रिफाइनिंग के लिए झारखंड आ गया, जमशेदपुर झारखंड को आयरन स्टील में भी आता है। यहाँ पे नाम देख रखा होगा, ठीक है। आपको पोर्टोनोवा बोला होगा, आयरन स्टील की एक सेक्टर पोर्टोनोवा, तो आपको तमिलनाडु शो करना पड़ेगा, वैसे जमशेदपुर झारखंड शो करना पड़ेगा। रेलवे डीजल वाला, इलेक्ट्रॉनिक वाले, तो ये है मिनी जाम वेस्ट बंगाल, मिनी जाम लिखा होगा, आपको वेस्ट बंगाल जाना होगा, उसके अंदर जमशेदपुर झारखंड। मतलब मैप में आपको ये स्टेट दिखाने हैं, बट नाम ये दिया रहेगा आपको साथ में कि एक स्टॉपेज ये है, उसको बताओ मैप में, तो हमें वो कैसे करके यहाँ दिखाना होगा 13 में। 14 देखो फ्रेंड, तो 14 में हमारे पास कुछ मैप्स हैं, उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन लिखा है कि लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे नंबर 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे मैप में शो करेंगे। तो मैप में हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास रेलवे नहीं है, रोड रूट है, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट कन्याकुमारी से सीधी लाइन लेकर के इसको यहाँ शो कर दिया, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा नीचे चला गया है, एक बार फिर से कर देता हूँ, रुको। देखिए सीधी आपने डायरेक्ट यहाँ पे लाइन शो कर देनी होती है, और यहाँ पे साइड में लिख देना होता है, ठीक है। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, तो हमारे पास सेकंड आता है इसमें कि नेशनल हाईवे नंबर 8। देखिए 8 नंबर क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ये अपने गुजरात का है, ठीक है। तो गुजरात में आपको पूछ सकता है, तो हमारा कहाँ से निकल रहा है, दिल्ली, सूरत, मुंबई। तो हम क्या करेंगे, इसको शो करेंगे यहाँ पे। तो वो दिल्ली से हमारा दिल्ली से निकलेगा और सूरत होते हुए लास्ट में मुंबई में जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेशनल हाईवे नंबर 8 हमारे पास ऐसे हो गया। अगला हमारे पास है रेलवे में आते हैं, ठीक है। रेलवे में आता है मुंबई टू दिल्ली, ठीक है फ्रेंड। हमें क्या करना होगा, हमारे पास जो 4 क्वाड्रिलेटरल्स हैं उस पर आप फोकस करना है। 4 क्वाड्रिलेटरल्स में कैसे होगा कि एक हमारा ऐसे मुंबई से दिल्ली जाएगा, फिर ऐसे यहाँ पे फिर एकदम पास में होते हुए चेन्नई जाएगा, और लास्ट में फिर वो मुंबई आके ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। इस तरह से आपको इस क्वाड्रेटर पे आपको यहाँ फोकस करना है, गोल्डन क्वाड्रेटर बोलते हैं इसको हम लोग। तो इसके साथ हम चारों को शो कर सकते हैं। जैसे मुंबई से हमें जाना है दिल्ली, तो मुंबई दिल्ली जाएंगे, हमारे पास 2 स्टॉपेज आने वाला है, जयपुर कोटा। आप उसे बीच में लैंड खींच के शो कर सकते हो दोनों को, ठीक है। जयपुर कोटा दोनों में कहाँ पे आते हैं, राजस्थान में आते हैं, ठीक। गलत जगह मत शो कर देना, ओके फ्रेंड्स। बाकी हमारे पास देखिए चारों में एक स्टेट साथ में ले लेता हूँ, तो चारों स्टेट के हम शो कर सकते हैं। चारों को एक बार ड्रॉ करते हैं। देखिए हमारा लास्ट में गया कोलकाता से, देखिए रिवर में समुद्र में जंप कीजिएगा, और लास्ट में से महाराष्ट्र में लेके आ जाइएगा, ठीक है। ये हमने सब क्वार्टर ज्वाइन किया। थोड़ा सा ये देखो हमारा जो लास्ट में है कोलकाता से चेन्नई वाला एकदम ओशन के पास से जाता है, ठीक है। थोड़ा ये ऐसे लाइन तो टेढ़ी जाती है। आपको बस क्या करना है, इसके बीच के नाम देखने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नाम भी बता दिया हूँ, क्या उसे कैसे याद रख सकते हो। जैसे कि हमारे पास है मुंबई टू दिल्ली वाले में जयपुर कोटा आता है, दोनों राजस्थान में आते हैं। दिल्ली से कोलकाता वाले में हमारे पास आगरा और लखनऊ आते हैं, दोनों यूपी में आते हैं। कोलकाता टू चेन्नई में विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम आ रहे हैं, ठीक है। चेन्नई से मुंबई में पुणे और सोलापुर, दोनों महाराष्ट्र के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इन मैप को शो कर सकते हैं। इसके अलावा हमें इसमें मैप में और क्या पूछता है, लॉन्गेस्ट रेलवे रूट विवेक एक्सप्रेस, हमने वो पहले एग्जाम्पल यूज कर चुके हैं। फिर डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, देखिए फ्रेंड। इसके अलावा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ पर हमारे पास वाटर वे है, ठीक है। टोटल हमारे पास 5 वाटर वे दिए हुए हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, सारे वाटर पे फोकस करना है। आपको याद ये रखना है कि वो कौन सा वाटर वे कौन से रिवर पे, ठीक है, और उसका रूट डायरेक्शन कौन कौन सा है, ठीक है। जैसे कि मैं नंबर 1 की बात करता हूँ, तो नंबर 1 पे हमारा कौन है, गंगा रिवर है। वो हमारा क्या है, हरदिया से इलाहाबाद।
तो हल्दिया से पहले बात हल्दिया हमारे पास कहाँ पे आया हुआ है, तो आपको पता चाहिए हल्दिया जो आता है वो वेस्ट बंगाल में आता है, ठीक है। तो आपका इलाहाबाद से हल्दिया वाला रूट दिख रहा है आपको, ये रहा हमारा हल्दिया से इलाहाबाद वाला रूट, ठीक है, पहला नंबर। उसमें हम बीच में कोई जो एक दो स्टेट के नाम थ्रू कर देंगे, मतलब अपने किससे निकलने वाला है, उत्तर प्रदेश से निकलेगा, बिहार जाएगा ही, झारखंड भी जाएगा ही, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा हमारे पास, वेस्ट बंगाल मिल जाएगा। वैसे हम बात करते हैं सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर हमें दिख रहा है नेशनल हाईवे ब्रह्मपुत्र वाला है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर का हमें देखना पड़ेगा। तो हमारा होता है कहाँ से, दुबरी से सदिया, तो वो दोनों हमारा उसी के अंदर आया हुआ है। मतलब वो कहाँ होगा, अपने असम से निकलेगा और लास्ट में जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नाम याद रखिएगा, उसका डिस्टेंस भी याद रखिएगा। अगला हमारे पास नंबर 3 वाला दिया हुआ है। नंबर 3 में दिया है कहाँ पे है ये, वेस्टर्न कोस्टल कैनल, तो समुद्री किनारे में जाना है हमको एकदम लास्ट में। तो वो छोटा सा हमारे पास केरला में है, कहाँ पे है, केरला के अंदर आया हुआ है छोटा सा, ठीक है। फिर हमारे 4 बात करेंगे तो है गोदावरी कृष्णा कैनल। गोदावरी कृष्णा कैनल में जाते हैं हम लोग। तो हमारे पास देखो यहाँ एकदम कोने में दिखाई दे रहा होगा आपको, ये हमारा हुआ गोदावरी कृष्णा कैनल, इस टाइप का, ठीक है। समुद्र में इंटर मत कीजिएगा, बस देखिएगा। फिर हमारे पास नेशनल नंबर जो 5 है वो कहाँ है, बहमानी रिवर पे है, जो गोदावरी टू, ओके। ये छोटा सा हमारे पास यहाँ कहाँ पे आया है, उड़ीसा में आया हुआ है, छोटा सा यहाँ पे शो होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ आपको मैं। इस तरह से हम पांचों को ये याद रखेगा, ठीक है, ये भी मैक्सिमम पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह के हमारे पास मैप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब इसी में आया हुआ है, और इस तरह के मैप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको मैंने पीछे जो दिए हुए हैं, आप क्या करिएगा, उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे क्या हो कि आपको ये सब कुछ कंप्लीट रहे। तो आपके एग्जाम के लिए मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा, ऑल द बेस्ट।